नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है 12th क्लास की फिजिक्स के, उसी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। Definition: the amount of work done bringing from test charge to heavy charge without acceleration a test charge is called electrostatic potential energy। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि वो वर्क डन जो कि टेस्ट चार्ज को किसी हैवी चार्ज तक ले जाने में बिना किसी एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन कब होगी दोस्तों? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या होगी? एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। मतलब विदाउट वेलोसिटी चेंज किए लेकर के जाना, उसको हम बोलते हैं, उसकी जो एनर्जी होगी वहाँ तक ले जाने में वो जो वर्क डन करेगा वो एनर्जी की फॉर्म में होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दोस्तों मान करके चलते हैं हमारे पास में ये यहाँ बी हैवी चार्ज है, इस ए पे जो है ये टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं दोस्तों ए से बी पर। तो वर्क डन करेगा दोस्तों, पोजीशन चेंज हो रही है तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों? ए से बी तक, तो वर्क डन ए टू बी। हैवी चार्ज ये है, इसका इफेक्ट दोस्तों ज़्यादा, इसलिए जो है क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या होगा आपका? इसलिए नेगेटिव साइन रखा दिया गया है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसने ट्रैवल की, उसके लिए dr, और कंप्लीट निकालने के लिए हमने ए से बी तक इंटीग्रेशन कर लिया है इसका। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम दे देते हैं। दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों कहाँ ए से बी तक आ रहे हैं, मतलब बी पे जो एनर्जी थी और ए पे जो एनर्जी थी दोस्तों उसकी फॉर्म में, तो इसलिए दोस्तों बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें से माइनस कर दें ए की एनर्जी। इफ पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, ये अगर इंफिनिटी पे है तब क्या हो जाएगा हमारे पास में? इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ए की जगह पे इंफिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी वो हम जीरो मान करके चलते हैं, और हमारे पास में आ जाएगा जो सेकंड पे पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे रहेगी वही इक्वल होगी। हेंस वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी difference between 2 point A and B as minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration test charge Q from A to B। तो जो मेन है क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A to B। ए से बी तक आने में इतना जो वर्क डन किया है वही क्या होगा? उसका चेंज इन वर्क डन होगा, वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या। लेट हम मान करके चले कि ये ए और बी दो पॉइंट, और इससे देखो यहाँ पे जो है ये माइनस Q2 चार्ज दिखा रखा है, यहाँ पे प्लस Q3 दिखा रखा चार्ज अलग अलग, तो यहाँ पे Q चार्ज ए से बी तक जा रहा है दोस्तों। अब रास्ते तो कई सारे हो सकते हैं दोस्तों जाने के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? Electrostatic potential difference between 2 points B and A in electrostatic field as the amount of work done in carrying unit positive test charge without acceleration from A to B against the electrostatic force of field। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड था, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया, और ये जो चार्ज हम यहाँ पे मान के चले यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज के रूप में, तब जाकर के उसको हमने माना है दोस्तों। तो उसको ले जाने में जो हुआ हमारे पास में उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट भी दोस्तों इससे देखते हैं कैसे काम करेगा ये। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत सारे पाथ लिए गए हैं ना,
ये पाथ बहुत सारे हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। तो अगर ए से बी तक जा रहा है तो जो पोटेंशियल ए पे है बी पे है उस पर डिपेंड करता है। तो इफ पोटेंशियल ए पे क्या है वी ए, पोटेंशियल वी से हम पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, और बी पे क्या है वी बी, आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन क्या था, ए बी का, ए से बी का एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी के बीच में ये वर्क डन इस तरीके से अलग अलग करके लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये बी के लिए पोटेंशियल और ये ए के लिए पोटेंशियल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल जो है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों वर्क डन का, तो क्या हो, सॉरी पोटेंशियल का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वर्क डन बाई में चार्ज। तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2 और डिवाइड बाई में क्यू की जो डायमेंशन होती है वो 80 चार्ज की। तो हमारे पास में डायमेंशन बन जाती है m1l2 t-3 a-1। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसकी वोल्ट यूनिट हो जाएगी, और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट। देखो दोस्तों इससे अगर हम निकालें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई में चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो 1 जूल कूलम इनवर्स भी हो सकता है, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यूनिट को। नेक्स्ट है दोस्तों if the point A at infinity VA is equal to 0, इन्फिनिटी पे है तो हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा, इन्फिनिटी भी वर्क डन बाई में चार्ज होता है। तो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो मिनिमम वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो हाउ मच वर्क विल बी डन कैरिंग द चार्ज, तो 200 माइक्रो कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो वी नो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता था वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन निकालना हमें तो ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू 2 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब सर सॉरी कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज मीन्स जो फोर्स हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। मीन्स ए से बी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या फिर जो है क्या कर रहे हैं, ए से बी ऐसे गए और बी से फिर वापस ए पे आ रहे हैं। तो तब जो यहाँ पे जो एनर्जी हो या जो वर्क डन हो इनका या पोटेंशियल हो वो क्या हो, सेम रहे तब भी, तो कंजर्वेटिव हो जाएंगे। वी नो दैट अलोंग एनी पाथ एल, अगर जो है एल पाथ के अलोंग इसके अलोंग ये जा रही है और कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, देन जो क्या हो जाएगा ए से बी तक वर्क डन। तो ये पोटेंशियल हम लिख सकते हैं फॉर्मूला वर्क डन बाई में टेस्ट चार्ज। अगर मान लिया इसी को उल्टा करके लिखें कि बी से ए पे जा रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। एडिंग बोथ इक्वेशन 1 and 2 वी गेट टोटल वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ, कि ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आया है, तो दोनों का ऐड कर दिया जाए तो टोटल चार्ज निकल आएगा। दोनों को ऐड करने पे दोस्तों हमारे पास में आ जाता है 0। हेंस देखो मतलब क्या हुआ कि उस पर पोटेंशियल कोई भी चेंज नहीं हुआ उन दोनों में, ए से बी तक जाने पे और फिर वापस बी से ए पे आने पे। तो इसी कारण क्या हो गया, वो जो है कंजर्वेटिव है, इसका मतलब वहाँ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव हैं। इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर हम जो है दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, EDL
क्लोज लूप में इंटीग्रल इक्वल टू 0, मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। बोलेंगे कैसे इसको दोस्तों, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, 0 होगा क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ। नेक्स्ट दोस्तों देखो इसी के अंदर, देन फोर्स F इज इक्वल टू, तो फोर्स हम निकाल लेंगे तो क्या हो सकता है आपके पास में, ये हो जाएगा फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द चार्ज टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, equal and opposite forces minus Q has been applied। देखो दोस्तों क्या, सॉरी दोस्तों, इससे नीचे जो है यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, ये जो है नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, वो हम मान के चलते हैं। देखो यहाँ पे प्लस Q चार्ज विद द टेस्ट चार्ज placed at P at a distance x from the source charge plus Q। Q नोट चार्ज रखा है प्लस Q चार्ज से, और डिस्टेंस जो है उसकी x है, ठीक है, उस पर हम निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस फिगर को ध्यान में रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या रहता है दोस्तों कि फोर्स पे जो है दोनों पे हमने फोर्स मान लिया वो Q नोट ही, ठीक है, माइनस की वजह से चार्ज तो अपोजिट होगा तो माइनस Q नोट ही हो जाएगा। अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन अगर हम निकालें इसी फोर्स से, तो वर्क डन क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेस हुआ मान लिया, ठीक है, P टू Q, P से Q की साइड में अगर वो dx डिस्प्लेस हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल ही वर्क डन करेगा, स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमारे पास में Q नॉट E है तो उसको हम रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे cos थीटा के अंदर खोल लिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट आपको cos थीटा के अंदर खोल लिया हमने, तो E और dx इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये थी, तो और फोर्स इस साइड में लग रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो इसलिए हमारे पास में Q नॉट E dx आ जाएगा। और अगर इसी से वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो E की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसको हम लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको अकॉर्डिंग हमारे पास में आता है Q/4πε0 r², इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे डिस्टेंस x है तो यहाँ पे डिस्टेंस x ले ली गई, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन्फिनिटी से b पे लेके आ रहे हो तो तब, ठीक है, a जो है अगर मान लिया इन्फिनिटी से ले लिया हमने, और तब जो है b पे लेके आ रहे हैं, b पे डिस्टेंस क्या लेकर के चले, r लेकर के चले, तो टोटल वर्क डन क्या करें, उसका इंटीग्रेट कर दें। तो इसको इंटीग्रेट किया दोस्तों, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन किस पे लगा है, x पे, तो ये बाकी फैक्टर कांस्टेंट x पे इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर हम जो है x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी एक पावर बढ़ जाती है और वही डिवाइड में आ जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम जो है इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी -2 और इसकी एक पावर बढ़ाएंगे तो x -1 हो जाएगा, और वही जो है -1 पावर यहाँ आएगी, और माइनस इसलिए माइनस, इस माइनस के लिए माइनस ये यहाँ आ गया आगे, और इसको हम 1/(x) को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अपर लिमिट ये जो हम रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है Q नॉट 4πε0 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ को क्या लेकर के चलेंगे, 0, तो इसलिए हमारे पास में हो जाता है फैक्टर ये। Q नॉट टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ लिख लिया, तो टेस्ट चार्ज इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पोटेंशियल है, तो हमारे पास में पोटेंशियल आ जाएगा किसी भी टेस्ट चार्ज की वजह से। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हो दोस्तों, तो तब क्या होगा, देखो दोस्तों ग्रुप ऑफ चार्जेस हम लेकर के चले तो क्या होगा, जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह ही कि जो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल होगा वो इन सब के द्वारा जो किया गया पोटेंशियल है उनके सम के इक्वल होगा। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस
इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उनके सम के इक्वल होगा सब इंडिविजुअल पॉइंट पोटेंशियल के। हम अगर फर्स्ट के लिए लिखें तो V1 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरीके से सेकंड चार्ज के लिए सेकंड आ जाएगी डिस्टेंस भी और चार्ज भी दोस्तों। तो सब के लिए समेशन अगर लगाएं तो सब में एक कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सम लगा देते हैं I1 to IN तक और ये वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो दोस्तों क्या हो जाएगा I1 तो R0 I और जो है RI तक जा रहा था, तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। दूसरे उसकी वजह से चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जो है वो इफेक्टेड यहाँ नहीं मान करके चले हम। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेकर के चले हैं, एक जगह पे माइनस क्यू चार्ज एक प्लस, और यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू एट A बी R1, ये R1 ये R2, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू इज B एट B बी R2, तो भी P इज इक्वल टू R2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P ड्यू टू क्यू चार्ज एट A, तो A पे क्या हो जाएगा A की वजह से माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू ही पोटेंशियल की जो फॉर्मूला आया था Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था, यहाँ पे डिस्टेंस R1 है, तो हमारे पास में फॉर्मूला ये बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही चेंज हो रही है बस R2 ये हो जाएगा। अब दोनों की वजह से क्या आएगा पोटेंशियल, तो ये दोनों की वजह से पोटेंशियल दोनों का सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं, दोनों का सम हम जब करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ज्योमेट्री के जरिए दोस्तों हम ये ट्राइंगल जो है लेकर के चल पड़ते हैं। देखो इनमें से कोई भी ट्राइंगल अगर हम जो है ले लें, देखो दोस्तों ये इस तरीके से और ये इस तरीके से वेक्टर ला लगा करके इस पे, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर ला लगाते हैं इस पे तो ये बन जाएगा R1 की वैल्यू बन जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, एंड R2 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर से दोस्तों ये लिया गया है हमारे पास में, ठीक है। तो ये थीटा मान लिया, तो इस केस के अंदर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ट्राइंगल लग जाएगा +1 के अंदर जो हमने किया। तो अगर इस केस को लेंगे तो ये एंगल लिए, क्योंकि ये थीटा इसमें से माइनस हो गया, 180 था, 180 माइनस थीटा लग गया, इसलिए उसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। वी मेरी राइट, अगर हम उसी के अंदर से R स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास में फैक्टर बन जाएगा ये। अगर मान लिया A जो है वो वेरी वेरी लेस देन है R से, तो A बाई R और भी स्मॉल हो जाएगा और A स्क्वायर बाई R जो है वो और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास में। अब इस दोनों साइड से क्या हुआ दोस्तों, देखो दोनों साइड में हमने क्या किया, रूट कर दें इसका जो है। देखो दोनों साइड से क्या हो रहा है दोस्तों, ये इसकी पावर इधर लेकर के जाते हैं हम, तो ये रूट हो जाएगा, इसके स्क्वायर से कट जाएगा और बाकी इस की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी दोस्तों हमारे पास में। इसी को उल्टा कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ ये पावर हो जाएगी -1/2। सिमिलरली दोस्तों हम जो है सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उससे भी हम यही मिलेगा हमारे पास में, बस ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ये साइन चेंज था। तो अगर इस इक्वेशन जो 1/R1 और R2 आई है इन सब को हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखें, तो हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R 1 माइनस 2A/R cos थीटा रेज़ टू पावर -1/2 माइनस, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे अपने पास में क्या था 1/R2 की वैल्यू माइनस में, यहाँ पे थी माइनस में था 1/R1, तो इसलिए हमारे पास में यहाँ हो जाएगा माइनस में ही। तो माइनस को इसके साथ में अंदर लेकर के जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ माइनस की रह जाएगी, अंदर वाली वैल्यू ये प्लस की हो जाएगी। तब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास में, ये दोस्तों 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया
यहाँ बन गया ये जो है 2a डिवाइड बाई में आर स्क्वायर हो जाए, आर हो जाएगा, तो यार एक बाहर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू 2a cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में। और क्यू इंटू 2a ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास में वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है ये v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पी कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में रखे तो यूनिट वेक्टर रख लिया आर, उसको लिख सकते हैं ओपी की वैल्यू आर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू सो डाइपोल, अगर मान लिया ए जो है वो बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी लेस देन टू आर, देन पी की जगह पे यहाँ पे यूनिट वेक्टर रख लेंगे और जो है हमारे पास में जो उसके अंदर से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी पी डॉट आर, कॉस की जगह पे डॉट प्रोडक्ट लगा दी और ये डिवाइड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑन द डाइपोल एक्सिस मीन्स डाइपोल के एक्सिस पे अगर उसी के सामने हो, अब हमने एक एंगल पे लिया था ना थीटा पे, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और पाई हो जाए, तो तब क्या हो जाएगा, 0 होगी तो कॉस की वैल्यू 0 पे 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा और तो ये प्लस हो गया पी, अगर पाई पे लेंगे तो -1, तो इसलिए ये चेंजेस दोनों पे हो जाएंगे। लिखा भी है दोस्तों नीचे कि प्लस साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड माइनस साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। अगर मान लिया इसकी वैल्यू थीटा की पाई बाई 2 हो जाए तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज 0। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर यहाँ डाइपोल है और ये जो है यहाँ पे अगर जो है इसके बिल्कुल इक्वेटोरियल पे आ जाए तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। A surface at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential। ऐसी सरफेस दोस्तों जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो चार्ज की वजह से सेम रहे, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में है, तो यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होगा, चार्ज भी एक जैसा ही होगा तो पोटेंशियल भी एक जैसा ही होगा। ये सब की सब चीज़ें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मानी जाएंगी। ऐसे ही अगर मान लिया आइसोलेटेड चार्ज है एक जैसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो तब जो ये होगा इन पे जो इफेक्ट होगा, देखो ये सरफेस है ये सरफेस, यहाँ आइसोलेटेड चार्ज है मान लिया यहाँ से, तो एक ही पोटेंशियल सरफेस होंगी सब की सब, यहाँ पे इस पे चार्ज एक जैसा ही होगा एक स्फीयर के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर मान लिया ए से बी तक पर जाते हैं और बी से ए पे आते हैं, देखो इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि पोटेंशियल की पोटेंशियल एक जैसा है, ए बी ए पे और बी पे उसी पोटेंशियल सरफेस पे है ए और बी, तो दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। तो तब उसकी वैल्यू जो आ जाएगी, आप पीछे इक्वेशन कर चुके हैं पोटेंशियल की, वो 0 आ जाएगी, तो वर्क डन कुछ नहीं होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पे। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl of the equipotential surface since no work is done on equipotential surface। ये भी सिमिलरली वही है दोस्तों, भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या होगा, पर ऑलवेज परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, वर्क डन 0 माना जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट।
अब इसके अंदर देखो दोस्तों कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट वो हमें देता है। देखो दोस्तों कि पोटेंशियल जो हमारे पास में हमने किया था वो वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। ये हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और जो ये dr जो बोला जाता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब माइनस dV बाई E हो गया। तो dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है कि पोटेंशियल सरफेस, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो सिंस dV इज कांस्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by E. If E is large, dr will be small. Opposite होगा, that is separation of equipotential surface will be smaller and vice versa. Two equipotential surfaces cannot interact. If two equipotential surface intersect, then at the point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible. देखो दोस्तों क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो करेंगी तो आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर गई तो इसकी वजह से भी एक और दूसरी लाइन की वजह से भी, दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे दो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते इसी कारण। Electric potential is a scalar quantity, whereas potential gradient is a vector. Potential gradient vector quantity है, E is equal to minus dV by dr, ये आप याद रख सकते हैं। The negative sign of the potential gradient shows that rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity. जो rate of change of potential है, यहाँ चार्ज है दोस्तों, अगर ऐसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल भी चेंज होता चला जाएगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जितना वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है उसी का कम हो रहा है उतना ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point charges। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी पोजीशन P1 और R1 इसकी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है इसका, और P2 R2 वेक्टर पे इस पे लेके आना है, कोई इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को यहाँ लेकर के आ रहे हैं फोर्स लगा करके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1 इज, तो क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से तो Q1 चार्ज को ले लें, डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों की इसकी वजह से, तो 1 की साइड में 2 पे से, इसलिए R1 2। बाय डेफिनेशन वर्क डन इज कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, तो चार्ज कैरी करके आ रहा है इन्फिनिटी से P2 पे, यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ काम किया है दोस्तों। वो काम किया है तो काम क्या होता है, वर्क डन क्या होगा आपके पास में, पोटेंशियल क्या थी डेफिनेशन, पोटेंशियल अपने पास में था वर्क डन बाई में चार्ज, तो वर्क डन यहाँ से क्या निकल आएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल ये है, चार्ज दूसरा क्या था Q2। दिस इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन किया है और वो क्या होता है, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, इसलिए यू से नोट करेंगे इसको हम, ये हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर यही जो है ऐसे ही चीजें अपने पास में n हो जाएं, देखो दोस्तों फर्स्ट अकेला हो चार्ज तो उसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, किसी चार्ज पे इफेक्ट नहीं होगा, उसके वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। और अगर सेकंड हो चार्ज तो अभी हमने निकाला है कि Q2 की वजह से Q1 इंटू में Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उनके बीच में डिस्टेंसेज जो भी, अगर 3 आ जाए दोस्तों तो वो जो चार्ज है दोनों की वजह से
जो सॉरी वर्क डन है वो इनटू में थर्ड चार्ज, और इसी तरीके से फोर्थ आ जाएगा तो फोर्थ, तो हमारे पास में इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और टोटल जो है उस पे क्या है उसकी पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल क्या होगी, सबके सम के इक्वल होगी, सबके वर्क डन के, तो सबका सम अगर हम करके चलें तो हमारे पास में देखो ये बनता है। फर्स्ट तो हमारे पास में 0 था ही W1, और बाकी के अंदर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो दोस्तों दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेज है ना, Q1 Q3 Q2 Q3, तो इस तरीके से चेंज होता जा रहा है दोस्तों। तो अगर हम जो है यहाँ पे दो पे इसमें से लगा दें कि J1 = 1 तक, और जो है कहाँ तक जाएगा, J से N तक, और K1 से Kn तक। अगर मान लिया J की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तब K की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी 1 2 3 इस तरीके से, और फिर जो है J की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, फिर दोबारा से उसकी स्टार्ट जब उसकी वैल्यू पूरी हो जाएंगी N की, सॉरी K की। तो ईच पेयर ऑफ द चार्जेस आर ट्वाइस, वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना 2 बार आ जाएगा एक टुकड़ा हर बार में, क्योंकि अगर J की वैल्यू हम 1 रखें तो देखो J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू मान लिया 2 है, तो इस तरीके से ये 1 2 आ गया ना। और अगर मान लिया यहाँ पे देखो अगर J की वैल्यू 2 हो जाए और K की वैल्यू 1, ऐसा आएगा दोस्तों, क्योंकि J की वैल्यू 2 और वैल्यू 1, तो इस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों ये R1 से 2, ये 2 से 1, डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ये डिस्टेंस सेम हो जाती है 1 2, तो ये सेम है ही दोस्तों, इसलिए क्या होगा 2 टाइम्स आएगी हर एक कोई फैक्टर, तो हर एक कोई फैक्टर 2 टाइम्स आएगा, इसलिए जो है एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हमने हाफ कर लेंगे, उसी का हाफ हो जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट दोस्तों छोटा सा टॉपिक, एरिया वेक्टर। द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल्स। क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, एवरी एरिया एलिमेंट इज स्मॉल एरिया, एवरी पॉइंट एरिया, उससे आउटवर्ड में जो वेक्टर है उसको हम मिला करके उसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर। स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। स्मॉल एरिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर से, किस तरीके से, यूनिट वेक्टर, उसके साथ में ये वेक्टर एरिया। तो एरिया वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक कर लेते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये टाइम ऐसा चला हुआ है, इसके अंदर आप जितना भी ज़्यादा बच्चों को शेयर कर सकें उसको पहुंचाइए, जिससे कि वो अपने घर पे बैठ करके इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।